को लेकर के रेलवे काउंटर्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और रही सही कसर, आज से आपको बता दें ओएफएस खुल गया तो उसके बाद प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया है। आईआरएफसी के अंदर सरकार 2% हिस्सेदारी जो है वो बेच रही है, और अगर यहाँ पे रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर 2% हिस्सा और बेचा जाएगा। आज 4% का से ज़्यादा की गिरावट रही, और जो एफएस का फ्लोर प्राइस था उसी पर आ गया है, 104 पर ही आ गया। तो ये होना ही था, जब भी एफएस वगैरह आते हैं, यूआईपी आता है तो फिर एक दबाव देखने को मिलता है। आईआरएफसी सर अब 100 के आसपास आ गया है, बहुत लोगों को अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, आप भी उन्हीं में से हैं क्या? अभी कैसा लग रहा है आपको आईआरएफसी? देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है और हमने 109 का स्टॉप लॉस दिया था, वो एसएल हिट हुआ। और आज मॉर्निंग वाले शो में भी थे, वहां भी हमने बोला था कि एग्जिट कीजिए। और अभी जिस तरह की करेक्शन बन रही है स्टॉक में, ये और स्ट्रेच हो सकती है आने वाले दिनों में। 98 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। 98 पहला टारगेट बनेगा, वहां कंसोलिडेशन हुआ तो ठीक, अगर कहीं भी करेक्शन नहीं संभलती है तो 94 तक की भी डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह। आरबीएनएल भी है सर, आरबीएनएल को भी देखिए जरा क्या करना चाहिए। खबर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, सेंट्रल रेलवे से यहाँ पर ऑर्डर की खबर है, लेकिन सेंटीमेंट भी थोड़ा सा गड़बड़ है बाजार का, तो प्रेशर में है 2% के आसपास। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है आरबीएनएल को। 315 316 के आसपास ट्रेड करता हुआ कंपनी की इससे ऑर्डर बुक मजबूत होगी, लेकिन अभी के लिए कंपनी के शेयर प्राइस की स्थिति पे क्या किया जाए? इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 315 का लेवल सर, क्या करें? नए ऑर्डर के बावजूद नहीं चल रहा है, क्या और ज़्यादा पेन बाकी है सर? देखिए, आज सेम क्वेश्चन सुबह था और मैं एक ही चीज बोलूंगा। हमने एक ही चीज कहा था कि पूरे सेक्टर बेयरिश टोन साउंड कर रहा है, लेकिन ये बस स्टॉक है जो पॉजिटिविटी दिखा रहा है। उसके पीछे का रीजन एक ही है, इसको ऑर्डर इतने मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पूरा सेक्टर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज फ्लो है उसके बेसिस पर जो रैली आ रही है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होगी और फिर मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगी। तो सुबह भी हमने एक ही चीज कहा था, नया बाय नहीं करना है आरबीएनएल में या रेलवे के किसी भी काउंटर में। आरबीएनएल में अगर पोजीशन है तो 312 312 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, और कोई भी नया बाय नहीं करना है। 312 का ब्रेकडाउन हो, पोजीशन से एग्जिट कीजिए, लेकिन नया बाय नहीं करना है। नया बाय नहीं करना। अच्छा सर, आज अभी 1 बजे के शो में काफ़ी सारे सवाल थे इसको लेकर के, और लोग ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि मतलब करें तो करें क्या? मतलब काफ़ी लाइन से हो गया, बजट से उम्मीदें थी उसमें भी नहीं चले, अब 1.5 साल हो गए करीब सर ऊपर जा हो गए अब होल्ड करते हुए। जरा JWL भी देखिए, और ओवरऑल रेलवे पे जो लोग इतने टाइम जिन्होंने दे दिया है वो फिर क्या अब लॉस बुक करें? पर देखिए सर, लॉस, जी। देखिए लॉस बुक करना होगा क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है। देखिए, हम मार्केट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर हम पैसा अच्छी कंपनी में लगा रहे हैं तो वहां से हमें कुछ रिटर्न देखने को मिले। और पिछले 1 1.5 साल में रिटेलर और इन्वेस्टर जो भी रहा है वो परेशान ही हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये चीज देखनी होगी कि सेक्टर्स को लेकर थोड़ा थोड़ा अनाउंसमेंट जरूर आना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। क्योंकि इससे रिटेलर्स को बहुत उम्मीद होती है कि बजट में रेलवे को लेकर कुछ आएगा या डिफेंस को लेकर कुछ आएगा। तो वहां से क्या हुआ, इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं और उसके बाद हमने देखा मैसिव करेक्शन इन काउंटर्स में देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि जिन रिटेलर और इन्वेस्टर के पास कम पैसा है, अगर वो इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली जो लॉसेज हैं और बढ़ जाएंगे। तो बेटर ये है कि यहाँ पे लॉस को बुक कीजिए, जो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर ट्राई कीजिए, वहां पर रिटर्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय रेलवे के किसी भी काउंटर में। तो हमारा ऐसा मानना है, बजट में कुछ नहीं आया उसके बाद अब आप यहाँ पर एग्जिट करके चले जाइए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन लेवल्स पे मार्केट में बन रही हैं और आगे बनेंगी, वहां पर ट्राई कीजिए। ये बात हो गई सर। अच्छा, इसमें हमने सब कुछ तो बात, मतलब सब तो कहाँ कवर कर पाएंगे। एक टीटागढ़ भी देख लीजिए, कोशिश करेंगे हम अगर इस पे लें क्या, लेकिन समस्या ये है जिस तरीके से स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। टीटागढ़ में क्या करें सर? तो देखिए, व्यू तो इसका भी नेगेटिव है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के स्टॉक में करेक्शन हुई है और ब्रेकडाउन अभी देखने को मिला है 760 पर। तो अभी ये जो करेक्शन है ये कंटिन्यू हो सकती है। 680 680 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है।
तो रेलवे के सारे ही काउंटर में अभी करेक्शन की शुरुआत है, और करेक्शन बढ़ सकती है, तो एग्जिट करके चलेंगे। आपको अगर रेलवे ही खरीदना है तो इन लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। यहाँ से 5 5 8 8 10 10% की करेक्शन के बाद फिर आप भले ही लेके बैठ जाइए, कम से कम ये 10% का तो लॉस से आप बच जाएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है, आप टीटागढ़ में 680 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक।